नमस्कार सभी को। देखो 24 मई 2025 को अलीगढ़ में एक गाड़ी जा रही थी जिसमें मांस लदा हुआ था। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मांस का जो कारोबार है ना, उसका जो आयात निर्यात है वो एक लीगल कारोबार है। इसके प्रॉपर लाइसेंस बनते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा, 24 मई को अलीगढ़ में एक गाड़ी जा रही थी, उसमें मांस लदा हुआ था। अब अचानक से भीड़ ने उस गाड़ी को घेर लिया। उसमें 4 लोग सवार थे, चारों के कपड़े उतरवाए, उनको ईंट डंडों राड से इतना पीटा कि वो लोग गंभीर रूप से घायल है। अब इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। फिर वही हुआ जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड गौरक्षक है ना, इनको कैसे पता चला कि उसके अंदर गौ मांस ही है? मतलब ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर कहाँ से आ रहा है कि एक मांस जा रहा है और ये उसको गौ मांस ऑटोमेटिकली डिफाइन करके लोगों को इतना पीट रहे हैं कि कई कई बार तो लोगों की मौत हो जा रही है। तो अलीगढ़ की घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनका कहना है कि भीड़ ने पहले उनकी गाड़ी रोकी, पैसे मांगे और जब पैसे नहीं मिले तो मारपीट शुरू कर दिया। इन लोगों का ये भी आरोप है कि इन्होंने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने ही उल्टा इनको गाड़ी से उतार दिया। एक घायल का पिता बता रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो सो कॉल्ड गौरक्षक है ना, ये लोग फिरौती मांगते हैं, मतलब गौरक्षा के नाम पे ये लोग वसूली करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब जांच हुई ना तो पता चला कि उस गाड़ी में गौ मांस था भी नहीं, उसमें भैंस का मांस था, जिसके लिए उनके पास प्रॉपर लीगल लाइसेंस था। तो अब ये सवाल तो उठेगा ना कि जब सब कुछ लीगल ही था तो इतनी हिंसा करने की जरूरत कहाँ थी? और इतना हिंसा करने का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? कौन से बैकअप के सहारे ये लोग किसी को भी घेर लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं? इन्हें कैसे लगता है कि इन्हें कौन बचा लेगा? गौरक्षा के नाम पे डंके की चोट पे ये लोग वसूली कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रहे हैं। दोस्तों इसकी जड़ें गहरी हैं, क्योंकि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। गौरक्षा के नाम पे जो वसूली हो रही है या जो ये हिंसा है, ये पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 2016 में पीएम मोदी ने खुद कहा था कि जो फर्जी गौरक्षक हैं, जो समाज में तनाव और सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। अब हरियाणा के चरखी दादरी में जो साबिर का केस था, उसी को ले लो। एक गरीब कबाड़ी की हत्या सिर्फ गौ तस्करी के नाम पे कर दी गई और केवल शक के नाम पे कर दी गई। जांच में कोई भी गौमांस नहीं मिला, पूरा समाज हत्यारा बन गया और एक बेगुनाह को पीट पीट के मार डाला। आप सोचो हम कैसे समाज में रह रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में जो आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, वो भी सिर्फ शक के आधार पे। मतलब इस गौरक्षा के नाम पे कितनी नफरत की सियासत फैलाई जा रही है और इससे किसका फायदा हो रहा है, इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। ये घटनाएं हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएंगी? कब तक हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का जश्न मनाएंगे और जबकि हमारे गली गोचे में आए दिन गाय तस्करी के नाम पे या गौ हत्या के नाम पे इंसानों की हत्याएं की जाएंगी। अब इन जाहिलों को ये नहीं पता कि मांस का व्यापार इंडिया में लीगल है। और किसी भी मांस को देखकर आप ये कैसे बताओगे कि ये गाय का मांस है या भैंस का, जब तक उसकी जांच ना हो? आपको अगर डाउट है तो आप रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस में केस करो। ऐसे आप कैसे किसी को मार सकते हो? अगर हम भारत की बात करें तो भारत भैंस के मांस का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है। और ये जो अलीगढ़ में गाड़ी पकड़ी गई है ना, ये अल अमार फ्रोजन फूड्स की एक लाइसेंस्ड गाड़ी थी। फिर भी बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के गुंडों ने इस पे हमला कर दिया। अब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस पर भी सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं और इस केस में भी घायलों ने पुलिस की निष्क्रियता पर शिकायत दर्ज की है, क्योंकि गौरक्षा के नाम पे वसूली का धंधा खुलेआम चल रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि इसका जो सामाजिक असर होगा ना, वो बहुत निगेटिवली इंपैक्ट करेगा हमारी ग्रोथ को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये नफरत की सियासत किसी एक समुदाय तक नहीं रुकती है। गौरक्षा के नाम पे अगर मुस्लिम युवा मारा जाता है तो हिंदू युवा ऑटोमेटिकली अपराधी भी बनता है। इससे 2 समुदाय जिन्हें साथ रहना है, उनके बीच में नफरत की खाई और गहरी होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस गुंडागर्दी को रोकेगी? भाई गौरक्षकों को कुछ काम देने की जरूरत है। या तो सरकार इनको मनरेगा में काम दे दे, या तो ये जो घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम मोदी जी शुरू कर रहे हैं उसमें इनको लगा दें, या फिर इन सबको एक एक गाय दे दें ताकि ये गाय की सेवा करें, हिंसा ना करें। वैसे आपको क्या लगता है, गौरक्षा के नाम पे जो ये हिंसा हो रही है, इसको रोकने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ।